Good morning, students. Welcome to the English class. Today we will read Lesson 7 Fair Play. Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया जिसे तुम सोचते हो कि वो गलत था? What did you do then? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप चुप रहे या आपने अपने दोस्त को बता दिया जो आप उसके बारे में सोचते हैं? Read this story about two friends who had to decide what is more important. इस कहानी को पढ़ें ये जानने के लिए जो कि दो दोस्तों के बारे में है who had to decide what is more important. जिन्होंने ये फैसला किया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, फ्रेंडशिप और एनिमिटी, दोस्ती या दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या ठीक है और क्या गलत है इस चीज़ पर डिस्कस किया. नाउ टुडे वी विल रीड पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी तो बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, उनकी दोस्ती की डोर इतनी मज़बूत थी कि जब उनमें कोई गांव के बाहर जाता, the other looked after his family, तो दूसरा उनके परिवार की देखभाल करता. both were greatly respected in the village, दोनों का विलेज में बहुत सम्मान होता था. Jumman had an old aunt who had some property. जुम्मन की एक आंट थी, बूढ़ी आंटी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the undertaking that she would stay with him and would look after her. And he would look after her. इस ज़मीन को उसने जुम्मन के नाम इस शर्त पर कर दिया कि वो उसके घर में रहेगी और जुम्मन उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. ये जो है अरेंजमेंट, ये जो उन्होंने किया, जो व्यवस्था बनाई, वो 2 साल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चलती रही. देन द सिचुएशन चेंज्ड. इसके बाद सिचुएशन जो है वो चेंज होने लगी. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन बिकेम एज indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब जुम्मन और उसके परिवार उस बूढ़े संबंधों से तंग आ गए थे. जुम्मन भी अपनी आंटी के प्रति उतना ही उदासीन हो गया जितना कि उसकी पत्नी थी. मींटू से वो उनकी केयर नहीं कर सकते थे. उसकी वाइफ जो थी जुम्मन की, वो उस ओल्ड लेडी को थोड़ा सा खाना देती थी और उस पर भी अब एहसान दिखाने लगी, एतराज़ करने लगी थी. शी swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. वो आंटी भी, वो ओल्ड लेडी भी कुछ एक महीने तक तो अपने भोजन के साथ मिले उस अपमान का कड़वा घूंट पीती रही. पर कहते हैं ना कि पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है कि किस लिमिट तक हम एक इंसान जो है वो जो है सहन कर सकता है, लेकिन इसके बाद जो है उसकी पेशेंस भी जवाब दे जाती है. One day she spoke to Juman. My son, it is now obvious that I am not walked in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. एक दिन उसने जुम्मन को बोला, बेटे ये सब तो तुम भी जानते हो कि मैं इस घर में जो है बिल्कुल अब पसंद नहीं की जाती, तो प्लीज़ मुझे मासिक भत्ता दे दिया करो ताकि मैं अपनी रसोई अलग बना सकूं. माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. मेरी पत्नी को इस बात की जानकारी है कि घर किस प्रकार चलाया जाए, तो आप धैर्य रखिए. जुम्मन ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये सेंटेंस कहा. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस इन द विलेज पंचायत. इस बात से जो आंट ओल्ड लेडी है वो नाराज़ हो गई
और उसने अपना मामला गांव की पंचायत को सौंपने का फैसला किया। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeing their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कई दिनों तक उस ओल्ड लेडी को गांव वालों से बात करते करते अपनी समस्या स्पष्ट करके अपनी समस्या स्पष्ट करती और उनका समर्थन मांगते देखी गई। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई जबकि कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ एक ने तो उसे सलाह दी कि अपने भतीजे और बहू से समझौता कर ले। At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said, but is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. अंत में वो अलगू चौधरी के पास पहुंचती है और उसे अपनी सारी बात बताती है। तो अलगू उसको क्या जवाब देता है कि तुम जानती हो चाची कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू ने ये भी कहा, पर क्या ये सही है? उस ओल्ड लेडी ने कहा, मेरे बेटे, कि तुम जिस बात को न्याय संगत मानते हो वह न कहकर चुपचाप रहो। पंचायत में जाओ और सच बात बोलो। उस ओल्ड लेडी ने रिक्वेस्ट की अलगू चौधरी से। अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसके शब्द, उस ओल्ड लेडी के वो वर्ड्स उसके कानों में अभी तक गूंज रहे थे। सो स्टूडेंट्स, दिस was the part 1 of lesson 7. Tomorrow we will complete it in our next lecture.